तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। हमारे साथ है रमेश बोर जी। भाई साहब प्रणाम, जय हिंद। प्रणाम, राम राम भाई, क्या हाल है? एकदम बढ़िया जी। यो और परना दे का जय श्री राम और कहने जी कर गया बात जय कर। श्री राम, जय श्री राम। यहाँ भी श्री राम, दिल में भी श्री राम और ऊपर भी श्री राम। हाँ, यहाँ भी श्री राम और वहां पे भी द लेजेंड है, मिस्टर लेजेंड है। और आज श्री राम शुरुआत भी कर दी, हवन कर दिया। हाँ, उनका अच्छा होता श्री है। गणेश हो गया आज। हाँ, श्री गणेश कर दिया। मैं बैठा बैठा सोचू था जब आप हवन में बैठे थे कि भाई साहब ने शुरुआत तो कर दी, टिकट तो नहीं दी अब तक भाजपा ने। गति डायरेक्ट चल रहा है ना भाई साहब क्या करूं। देखो, बीजेपी की अपनी कार्य शैली है, अपनी नीतियां हैं, उसके हिसाब तो टिकट वितरण कर देंगे। अभी हरियाणा में टिकट वितरण नहीं करी है, वो पार्टी का जो उनका अपने प्लान है उन पर चल रही है। तो आप पार्टी की नीतियों पे इस टाइम अपने आप को फॉलो कर रहे हो या भाभी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हो? देखिए, पहले पार्टियों की नीति है और मेरी जो धर्मपत्नी है जो थी वो भी पार्टी की नीतियों को फॉलो करेगी। अरे लिस्ट में नाम नहीं आया तो पार्टी का जो फैसला वो सर्वमान्य है। वाह, मतलब फिर चुनाव नहीं लड़ोगे अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो? मैं ऐसा ही मानूं। क्या बात है। नहीं तो इस टाइम तो यू कैसे होते, देखो जी हमने तो कर दिया श्री गणेश, पार्टी करेगी तो ठीक है, नहीं हमने तो लड़ना है चुनाव। नहीं, देखो, हवन करना कोई बुरी बात थोड़ा ना, है। हवन तो हमारी सनातन की परंपरा है। और बताइए। अच्छा, मैं आपके जब बोर में घूमू था जी। तो एक आधा और फ्लैक्स लग रहा था, कोई और जो आपका प्रतिद्वंदी है और कोई ज्यादा भीड़ सी नहीं है, कंपटीटर जो हैवी हो, जो कर हुड्डा साहब ने अपना कोई कैंडिडेट उठा रखा हो या कांग्रेस का कोई हैवी हो, हैवीवेट चैंपियनशिप, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए, एक तरफा है। चुनाव है ये। चुनाव एक तरफा कभी होते नहीं और यहाँ धरातल पर मेहनत करनी पड़ा है, लगातार करनी पड़ा है और हर बार करनी पड़ा है। पिछली बार भी की थी, अभी की है, लगातार कर रहे हैं कंटिन्यू। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अब की बार मेरी पार्टी भी मेरा साथ देगी और मेरे काका ताऊ काका काकी नौजवान साथी हैं, बहन बेटी हैं, वो भी मेरा साथ देंगे। लगभग 15,000 वोट आपके 16,000, 15,500 16,000 वोट। 16,000 मान लो जी। तो 16,000 लोगों से, अब आप देखो, खैर आपकी तो 13 विधानसभा की भी थी, नहीं हो पाई वो सेटिंग, कोई बात नहीं। अब इस चुनाव की है आपकी तैयारी, ऐसा चुनाव आपने पहले भी लड़ा है, एक्सपीरियंस आपका कई गुना होगा। आप अरविंद शर्मा के लिए भी घूमे, अपना एरिया फिर मजबूत कर लिया, आप ग्रोवर साहब के साथ घूमे, फिर एरिया मजबूत कर लिया, उससे पहले भी एरिया मजबूत कर रहे थे, ये तो कई लेयर की या ताकत होगी। अच्छी बात है। तो जो 15-16,000 वोटर है उनसे मिल चुके, आप रूबरू हो चुके हो? हाँ, सबसे मिल चुका हूँ, कंटिन्यू लगातार। और मैं कहता 500-400 तो डेली करा वहीं। घर हूँ, भी कार्यालय शुरू कर दिया, आपने देखी हुई। हाँ, मैं वहीं पे था। और ठीक है, ये रूटीन का काम है मेरा। जैसे चुनाव कुछ अग्रेसिव सा नहीं है, नहीं तो पता नहीं अभी तक क्या ऊपर आपके ऊपर के नाम चल दे, क्या क्या रमेश भोर, रमेश लोहार और रमेश पता नहीं के लग दे। अब तो ढीला सा चुनाव है, हुड्डा साहब की टीम से एक्टिव नहीं हो रहा कुछ, यूं लगता ही नहीं जैसे चुनाव है, जो करी तो लगा भी एक तरफा है, उनकी अपनी नीति। या कांग्रेस का हौसला परस्त हो गया? जी, कांग्रेस का हौसला परस्त भाई साहब कर दिया कुछ आदमी ने, कांग्रेसियों ने। उनके वर्कर मार दिए, एक बेवजह का किन कांग्रेसी ने कर दिया है, अपने अपने धड़े हैं। जब अपने को इसको हो कि वो एग्रेसिव नहीं है। हाँ हाँ, मतलब मैं बड़ा सॉफ्ट सा इलेक्शन है, जो लगे नहीं तो था। मेरे गांव का इलेक्शन 12-13 दिन लगे इलेक्शन के। हाँ, मेरे गांव का है, मेरे गांव का, शहर का, हरियाणा का इलेक्शन सॉफ्ट ही होता है। ऑलमोस्ट सबका भाईचारा होता है, सब एक साथ बैठते उठते हैं। शाम में दोनों तीनों चारों कैंडिडेट साथ में बैठ जाते हैं, कहीं बैठते हैं तो बातचीत भी चलती है। तो चुनाव होना भी ऐसा चाहिए। जो दूसरा कैंडिडेट है, जो एक दो फ्लैक्स हमने दिखे, बातचीत हुई आपकी उनसे? वही क्यों नहीं, छोटा भाई हमारा, क्या दिक्कत है? अभी मतलब ऐसा कोई आग बबूले वाला सीन नहीं है अभी। रमेश भाई साहब उस पे कुछ कड़वे बोल रहे हैं, नहीं वो क्या है फलाना टिकड़ा, ऐसा कुछ नहीं। ना ना ना, छोटा भाई है वो, ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव वो अपने इंटरव्यू में कहते हुए हमारे बड़े भाई साहब है रमेश जी, ये आप कह रहे हो छोटा भाई है हमारा। ठीक है ना, वो कंपटीशन की था, फिर तो दोनों कंप्रोमाइज करके कर लो, नहीं इकट्ठा चल भाई। ऐसे माहौल में तो यूं हो जाए भाई, एक आदमी ने वो निर्विरोध चुन लो भाई, आप भी पीछे खराब करोगे, वो भी पीछे खराब करेगा, आपस में दोनों भाई हो तो कंप्रोमाइज करके चल भाई मारने लग जाते पीछे, थोड़े में सस्ते में काम चल जा। मारो
गांव में कोई दारू पी बांटता ना कोई और कोई ना, अपना सामान्य चुनाव हमारे यहाँ। कोई ये चुनाव नहीं है कि भाई पैसे का चुनाव है। यहाँ तो लोगों के लाड का प्यार का चुनाव है। यहाँ कोई दारू धप्पा पैसे दिल्ली बांटना व्यर्थ की बात है। फिर मुद्दा के लेके चलोगे, जब इतना सॉफ्ट इलेक्शन है तो बाहर भी बैठे रहो, तो लोगों में भी ना जाओ, तो भी यूं लोग जीत गए। आपके समर्थक इतने हैं यहाँ पे। देखो मुद्दे तो हैं भाई, लोगों की गली नाली लाइट लगवाना, सफाई, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था। अब तक क्यों नहीं हो पाई? सिर्फ ये पार्षद बैठ का खड़ा था सारा सिस्टम। विधायक सांसद ही ना, उड्रा साहब आपके यहाँ पे सांसद हैं। हरियाणा पिछले 10 साल में जितना चमका आज तक के इतिहास में पता है तो कितने चमका होता। फिर ये हटे क्यों नहीं हो पाया? यहाँ 4 बाईपास निकाल लिए थे, न्यू कहती बोला उड्रा साहब ने इतने काम करे, उड्रा साहब ने इतने काम कर दे। आज हर शहर में 4 बाईपास निकल रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गली नाले पानी की समस्या है, वो क्यों नहीं हो पाई? वो नहीं हो पाई, जो हमारा पेड़ा पार्षद था उसने ना ध्यान दिया भाई। और आप ही साके कर दोगे, जो उसका ध्यान तो दिया नहीं, आप करोगे इस पे? भाई वो हमारा भाई है, वो बड़ा, उसके 70 काम धंधे थे, वो अपना काम धंधे से संभाला करता है। अध्यक्ष तो आप भी हो। मैं तो पब्लिक के बीच में हूँ ना, मैं काम धंधे तो नहीं है ना। बाबा ये दाल रोटी ठीक चल रही है, हमारा काम है पब्लिक के बीच में रहना। आप यहीं पे ही रहो सारा दिन? हाँ सारा दिन यहीं। इलेक्शन हो तो भी, नहीं हो तो भी यहीं पे ही। मेरा तो 24 घंटे इलेक्शन चल रहा है। एक आधी बार नेताजी दिल्ली बुला ले अलग बात है, नहीं तो हाँ न्यू तो भाई की तो 8 दिन में से 7 दिन अड़े रहो। 8 दिन नहीं, पर 7 दिन में 6 दिन 6 दिन यहीं पे रहो आप। हाँ ये वो एक आधी बार वो तो भाई अपनी पारिवारिक भी है और भाई पर्सनल लाइफ भी है अपनी ना। मैं गोंडा वाले नेताजी का बार याद कर लेते होंगे आपने। वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, और वो मेरे लिए माननीय है। अच्छा आपने बताया यहाँ पे पानी की समस्या, लाइट की समस्या, जब पानी एक आंदा नहीं और जब बारिश के थ्रू आ जाए तो जाता नहीं। आपका ये रोड बहुत बुरा हाल है इसमें। अभी मैंने टकवाई है मोटर, कल ही टकवाई है मोटर, अपने पैसे लगा पानी भर गया खुद के पीछे दे। हाँ। फिर सरकार तो अगली बार क्या मांगोगे? मान लो 10 दिन बाद रिजल्ट आओ, आप जीत जाओ, फिर अपनी मोटर उठा कर फिर सरकार भाई पीछे दो करो। फिर मोटर अटकेगी, नाले ऐसे बन जाएंगे, मोटर की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ ये इलेक्शन नाली बिजली पानी पे है और कुछ नहीं मुद्दा यहाँ पे। बेसिक चीज क्या चाहिए आदमी ने? लाइट, पानी, चलने के लिए सड़क, गांव के लिए गलियां। हाँ, वार्ड के हिसाब से इतना ही हुआ। आप वार्ड में क्यों, आप विधानसभा के भी हिसाब से ही होता है, लोकसभा के भी हिसाब से ही होता है। मूलभूत सुविधा आदमी को मिलनी चाहिए, उसी का तो इलेक्शन हो। फिर भी लोकसभा विधानसभा में सोच रहा ना भाई, ये चलो कोई नौकरी मांगता होगा। भाई पिछली सरकार नहीं है ये नौकरियां वाली। ये वो उसने भाई ने कहा था ना कि विधानसभा में कि मन ला दो, मन बना दो, फिर मुझसे अपने ना लाऊंगा, फिर अपने रिश्तेदार ना लाऊंगा, फिर तुम ना लाऊंगा। किसने कही? ये विधानसभा में कही थी अब की बार। किसने? एक है कोई होगा, नाम नहीं पता। अच्छा मैं देखने लग रहा था भाभी जी मेजर थे। हाँ नौकरी छोड़ दी। हाँ छोड़ दी नौकरी। क्यों छोड़ी? आपने कहा या काम घर परिवार का बर्डन हो गया था, या राजनीति में आप उनकी एंट्री करवा रहे थे? देखो पर भाई मैं आपने बताऊंगा, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है और उनके पर्सनल डिसीजन है, और आपका कोई लेना देना नहीं उनकी नौकरी छुड़वाना में। नौकरी छुड़वाना मना नहीं है ना, फिर उसकी तनख्वाह कर भी थी आज तक। तो झूठ ना बोलो बाबा की कसम भाई, मना नहीं कर रहा। अच्छा जी, मैंने नहीं मेरा तनख्वाह कितनी थी, वह खाते में कर भी बेरा पट्टा मना था, मेरे तो बता भी ना करती, ये भी देगी ये रिटर्न ट्रैक हुआ यार, ये बेरा पट्टा कर भी है खाते आईटीआर हो रहा है जब। हाँ ये बतानी पड़ेगी। तो फिर अभी जैसे आपने नाम रखवा दिया भाभी जी इलेक्शन लड़ेंगी, आप बैठ के विचार तो करते हो लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कौन पत्रकार के पूछेगा, क्या रिप्लाई करना है? देखो भाई इतना समय तो है नहीं, अभी चुनाव में मैंने उससे पूछी थी, लेडी सीट आ गई थी, मैं सोपर थी, चुनाव लड़ना था, लेडी सीट आ गई थी, महिला सीट। तो डिसीजन के बाद मैंने उससे पूछी थी कि भाई लेडीज सीट आ गई है, क्या आपको चुनाव लड़ना है तो ये कंडीशन है मेरी, इन कंडीशन पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं लड़ना तो हमारा ब्याह नहीं रखिए, छोड़ दो। और राजनीति मारे, राजनीति तब नहीं कहता, मैं चुनाव कर रहा हूँ, मतलब ऐसा अड़को नहीं रहा चुनाव लड़ाना। हाँ, लेकिन फिर यह इच्छा थी भाभी जी की, राजनीति तो करांगे, समाज सेवा भी कराएंगे, पर मराड़ नारी थी, हम चुनाव लड़ा, मैंने उससे पता करा
उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। मैं सही बात बताऊँ बात मत, 2 दिन का समय मांगा उसने, और फिर मगर पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई पूर्णतः समर्पित बोले कैसा होना पड़ेगा, मगर उनकी मर्जी से चलना पड़ेगा। अगर किसी का 6 बजे होना तो नहीं कह सकते मैं तो 8 बजे आ सकूँ, 6 बजे तो 6 एक बजे तो घर जाना। में 5 सदस्य है, फिर तो पूरा वार्ड सदस्य, पूरा परिवार हो जाएगा। पूरा शहर है, परिवार, गांव अपना सदस्य हो जाए, उनके सुख में दुख माना जाना पड़ेगा, उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके लिए सरकार में रहते हुए सरकार के साथ चलकर उनके काम कराने पड़ेंगे। 2 दिन में जवाब दिया, ठीक है मैं तैयार हूँ, तैयार होता है फिर बता। तो कितनी आपने नू लगा भाई हाँ या सही है तो मजबूत? कोई ऐसा इंसिडेंट लगा आपने भाई, मैं जब इनको लेके लोगों के घर गए, डोर टू डोर वोट मांगी, तो कोई ऐसा आपने लगता हो कि भाई ना ये एमेच्योर है, अभी परिपक्व नहीं हुई राजनीति के, देखो या फिर यूं लगा है ना ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, मेरी उम्मीदों से ज्यादा ठीक है। अच्छा, फिर मेजर रही है तो इंग्लिश भी पूरी सही होगी? इंग्लिश में तो मेरे भाई इंग्लिश तो मेरा अपना तो बहुत अच्छा है, वक्ता भी है, मैं तभी पता चला अच्छी वक्ता भी है। अच्छा। और मैं सोच रहा था कि झिझक होगी कहीं होगी। ना कहीं, पर ये पढ़ाई लिखाई और एक अधिकारी होने के नाते झिझक का तो नामो निशान नहीं था। ऐसे ही लोगों के बीच में जाना, हंसना मुस्कुराना, छोटी छोटी बात पे मतलब मजाक के टाइप में, तो इसने एक मन लग गया कि हाँ ये अपने वार्ड में परिवार मान है। अच्छा भाभी जी, आपने यूं लगाया भाई जो ये समस्याएं हैं अपने स्तर पे करने की कोशिश करेंगे, वहां पे भाभी जी ने रमेश की जरूरत नहीं है, अपने स्तर पे प्रशासनिक कार्य भाई संभाल मैंने सकेंगे। उसके साथ अभी कंटिन्यू लोगों के बीच में रहते हुए 1 महीना हो लिया, हम्म 20 दिन 1 महीना हो लिया। हम्म मैं ये कह सकूं कि करा सके नहीं है, करवाओगी 100%। मतलब बार बार आपने परेशान नहीं करेगी भाई, यो फोन मैं कर तो दो। परेशान हूँगा, मैं तो परेशान रहूंगा, मैं तो इनके बीच में मैं तो ये प्रण ले लिया है, मैं तो रहूंगा। पर ये जो समस्याएं हैं हम्म इनमें कहीं मेरी आवश्यकता उन्हें पड़ेगी नहीं, और पड़ेगी हम्म तो 100% रमेश तैयार पाऊंगा। जब मैं घर से चला ना तो मैं कहा ले भाई, भाई साहब दौरा चला हाँ, और भाभी जी तो के बात करांगे में तो, क्योंकि डमी कैंडिडेट के रूप में हो जाओ। लेकिन वहाँ जैसे जैसे यहाँ पे आया मैंने, वो डमी कैंडिडेट लगी नहीं, मैंने भी यहाँ पे लगाई है, एक और एक 11 हो जाएंगे। देखिए 11 हो जाएंगे, क्या हुआ है, मैंने उसको कहा था कि भाई हवन पे ऑलमोस्ट आदमी बुजुर्ग आऊंगे, हम्म साथ चल मेला मेला मत हम्म उन्हें बुझ जाए कोई, वो तो सब तो पा लेती और आशीर्वाद लेती और निकल गई, सब तो टोटली तो बात करती और मगा सुन ले लिया मैंने तो, मगा हाँ भैया काटे की नंबर में खाया भाई राजनीति में आपके नंबर कटेंगे। हाँ ऑटोमेटिक कैंडिडेट नहीं है। और जो यूं लगा है भाई, पंचायत में भी जाकर मोर्चा संभाल सकते हैं। 100%, 1000%। तो आपके दिमाग में, दिल में भी ये उम्मीद होगी अब ये जीतेंगे तो नया कुछ राजनीति में इतिहास, कुछ ना कुछ नया होगा इस वार्ड से तो एटलीस्ट। होना चाहिए। ये कुछ स्पेशल भी कुछ सोचा भाई, अपन ने यो करना देखिए भाई, चाहिए, यो यदि करना भाई चाहिए, यो करना चाहिए। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, हाँ बिल्कुल। बदलाव होना चाहिए। और अच्छी बात है, बदलाव होगा तो कुछ ना कुछ अच्छे आयाम बनेंगे। आपने ये लगा कि भाभी जी कुछ नया तो आपकी बार सोच रही है, डिस्कशन हुआ है आपके साथ भाई, ये चीजें नो उसका है या गली नो उसका है, अब की बार यहाँ पे यो अच्छा पार्क करवाओगे, ऐसा कुछ इनोवेटिव भाई, यहाँ पे कैमरे भी लगने चाहिए। सारे कामों में टोटली। जहां तक मैं अपनी सोच रखता था ना, अगर मैं अपने आप में बहुत शार्प मान जाता, हम्म कहीं ना कहीं मेरी बात भी कहीं ना कहीं कट गई कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाता अच्छा रहा, फिर मैंने माननी पड़ी क्योंकि ठीक थी वो। हम्म ऐसा नहीं यार, डम्मी कैंडिडेट की तो बात छोड़ो, डम्मी का डे भी कौन है, मजबूत कैंडिडेट है, ओरिजिनल कैंडिडेट है। ओरिजिनल कैंडिडेट है, ओरिजिनल कैंडिडेट। अब या एक के ऊपर भार नहीं है, एक और एक 11 है। 11 हैं। अगर किसी अधिकारी के पास जाना होगा तो बिना झिझक इलेक्शन के टाइम एक पे में 2 जगह अगर एक प्रोग्राम है तो एक आप हैंडल करेंगे, भाभी जी हैंडल करेंगी। 2 आ करेगी, एक में करूंगा। हम्म जितनी तपेगी उतना अच्छा रहेगा, जितने लोगों के बीच में रहेगी, काका ताऊआ के बुजुर्गों के बीच में रहेगी उतना अच्छा रहेगा। और बिना सोच लिया है समाज सेवा का, तो फिर अच्छे से समाज सेवा इसने भी ये भी करेगी, हम भी करेंगे। वाह।
तो जी फिर इलेक्शन को लेके अंतिम अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? वोटरों को ये कहूंगा, भाई मेरे भाई हो वोटर, शांति से चुनाव लड़ेंगे, ये अपना परिवार है। और मैं ये उम्मीद करूँ कि सुख समाध यहाँ का नहीं, पूरे हरियाणा का चुनाव निपटे, भाईचारे की एक मिसाल कायम करा कि बगैर तू तराक के भी ये चुनाव हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर तले कड़कन और वोट दो। और अभी पार्टी सिंबल अभी 1 दिन में कर दे, 2 दिन में कर दे, तो भाई बीजेपी के लिए ठोक कर मदद करो। और यहाँ आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन मेजर ज्योति बोर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाओ जी। तो भाई हमारे रमेश बोर जी चढ़ा पड़ दिया भाई आज इंटरव्यू। पहली बार आप ऐसा देखते होंगे जो बड़े शांत भाव से, और पूरे भोर में बड़ी शांति छाई हुई है। या तो कांग्रेस ने अभी तक टिकट नहीं बांटी, और टिकट बांटने का तो फिर भी देखा गया, लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी सॉफ्ट हार्टेड सा लगा है। और यह वीडियो आपने किसी लाइक कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।